कि किस तरह इन्होंने जो वर्क किया उन बच्चों के साथ लगन से, परिश्रम से, कि आज वो नीट जैसी जिस वर्ष सबसे कठिन पेपर माना जाता है, और फिजिक्स के तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए कि बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कोचिंग के भी जो संचालक थे उन्होंने भी उन प्रश्नों को अलोहा माना। लेकिन इस बीच हमारे बीच एक केमिस्ट्री के एक प्रतिष्ठित सर श्री विजय सिंह सर हैं, जिनके प्रयासों से आज अभ्युदय में पढ़ने वाले वो गरीब बच्चे भी जो इस अवसर को प्राप्त किए कि आराम से उन्होंने ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक में सर्वोच्च रैंक भी प्राप्त कर ली। और अब सर भी कुछ बताएं। अब देखा सर, बच्चे मेहनत तो कर ही रहे थे, साथ में उनका टेस्ट सीरीज़ का जो गाइडेंस पूरे साल लगातार हम लोगों ने टेस्ट कराया। बच्चों का जो डाउट आया उस पे हम लोगों ने काम किया। बच्चों को और भी किसी तरह की साइकोलॉजिकल इमोशनल भी प्रॉब्लम आती थी बीच बीच में, बच्चे हैं यंग एज के, तो ये प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। और इस समय जो आप एक बात कहा ना कि पेपर टफ आया है, तो मैं सर 15-17 साल हो गए पढ़ाते हुए, और कम से कम ऑल ओवर कैरियर में मैं देखूं तो 2,500 से 3,000 डॉक्टर बनाए हैं मैंने, और 17 साल से मैं दे रहा हूं। मैं खुद नीट का पेपर दिया हूं। इधर विगत 5-6 सालों से कंपटीशन का लेवल इतना ख़राब हो गया था, जिसके वजह से हम लोगों के बीच से एक रिजल्ट निकालने में, देखने में तरस जाते थे हम लोग कि कहीं से रिजल्ट दिख जाए। बड़ी बड़ी कोचिंगों के बड़े बड़े बैनर के ही बच्चे सेलेक्ट होते थे। एक देवरिया के छोटे से जगह से इस बार 6 बच्चे MBBS में सेलेक्ट हुए हैं। और बच्चों का ऐसा नहीं है कि इस बार बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया है, चाहे बहुत मेहनत किया है, चाहे बच्चों ने, हर बार यही बच्चे होते थे लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। इस बार सिलेक्शन का कारण, मतलब एक मेजर कारण ये भी रहा है कि पेपर का स्टैंडर्ड इन्होंने ठीक किया है। और जैसे ही पेपर का स्टैंडर्ड ठीक किया, ये मशरूमिंग जो कोचिंग की है, बड़े बड़े कोचिंग ये रो रहे हैं, बड़े बड़े टीचर रो रहे हैं कि अरे पैटर्न चेंज कर दिया, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। एक्चुअल में मेरे हिसाब से, मेरा अपना अनुभव है कि इस बार NTA ने बच्चों के साथ इंसाफ किया है, और कंपटीशन का जो मतलब होता है उस मतलब के हिसाब से पेपर बना के, और तभी जाके इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हमेशा जैसे जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, और उसमें अगर हम वीक एसिड में भी पानी ज़्यादा मिला दें, डाइल्यूट उसको कर दें, तो स्ट्रॉन्ग और वीक में फ़र्क नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। तो जब पेपर ईजी आ जाता है तो लेवलिंग इफेक्ट का काम आता है। पढ़ा हुआ बच्चा और ना पढ़ा हुआ बच्चा, दोनों का लगभग सेम। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़े हुए बच्चे हैं, वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, और जो घूम घाम के ऐसे जा रहे हैं वो तुक्का लगा के और डॉक्टर बन जाते हैं। तो इस बीच जो कोचिंगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि पेपर बहुत कठिन आया है, और इस कठिन के पेपर का जो फोबिया बन गया है आने वाली सत्रों के लिए, तो बच्चों में एक मन में डर आ गया कि नीट की जो सामान्य पढ़ाई हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस स्टैंडर्ड पे तो अब नीट निकलने से रहा, अब मुझे JEE लेवल पे थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तो इस संदर्भ में आप बच्चों के इस भ्रम को कैसे तोड़ेंगे? सर, आप 14 का पेपर उठा के देख लीजिए, 16 का पेपर उठा के देख लीजिए, इससे टफ पेपर बना है। उस समय क्या था कि जैसे हम एक सिंपल सी बात बताएं, बच्चे खेल रहे हैं, मान लीजिए दौड़ने वाले बच्चे हैं, और इनको 100 मीटर की दौड़ रेस करनी है, और अपने पिच पे ये 75 मीटर की रेस की प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, तो 100 मीटर नहीं कर पाएंगे। और अपने पिच पे 150 मीटर की दौड़ करके जा रहे हैं तो 100 मीटर आराम से निकाल लेंगे। कोचिंगों ने बच्चों को ओबलाइज करने के लिए, बच्चों में क्रेज बनाने के लिए पढ़ाई का स्तर ही गिरा दिया। जिस लेवल पे जाके हमको पढ़ना था, पढ़ाना था। अब आप ये बताइए कि एक डॉक्टर आप बनाने जा रहे हैं जो लाखों रुपए आपसे लेता है, और उसके बाद आप पैसे भी देते हैं और शरीर भी दे देते हैं कि लो भैया, जो जैसे मन करे जहाँ से चीड़ फाड़ कर लो। तो उसके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए कि नहीं? अब ये सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए, ताकि अयोग्य आदमी भी पैसा जमा करे और उसको भी लगे कि हाँ, हम डॉक्टर बन रहे हैं, तो पढ़ाई का लेवल ख़राब कर दिया। और पढ़ाई का लेवल ख़राब कर दिया तो एक बार जब थोड़ा सा आया तो टीचर भी कह रहे हैं कि अरे बहुत टफ आ गया, टफ आ गया।
और बच्चे उस लेवल तक पढ़े ही नहीं थे। अच्छा, कुछ बच्चे तो सर मेरे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे कि सर हम लोग ये मान के चल रहे थे पिछले 4 साल का जो पैटर्न था कि 640, 660, 650 के नीचे हमारा नंबर आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस साइकोलॉजी के साथ हम लोग पेपर में गए थे, और जब पेपर देखे, एनालाइज किया, तो पाया ये कि यार हम लोग 500, 520 पाएंगे। तो हम डिप्रेस हो गए पेपर के शुरुआत में ही। अगर यही हमारे दिमाग में ये होता है कि हमारा सिलेक्शन 550 पे होता, तो जो बच्चा आज 540 पाया है वो 580 पाया होता पेपर में। तो एक छोटा एम लेके घुसे थे क्लास में और टास्क दिखा बड़ा, तो जितना कर सकते थे उससे भी खराब करके आए हैं, फिर भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। देखिए वाइस